संदीप ने उसे रोका। पागल है क्या, वापस चल। लेकिन अजय नहीं रुका। उसकी आंखें जैसे सम्मोहित हो गई थी। वो धीरे धीरे अंधेरे में चला गया। बाकी तीन चिल्लाए लेकिन वो गायब हो गया। डर कर तीनों भागे और गांव पहुंचे। पुलिस को बताया, लेकिन पुलिस ने कहा लड़का कहीं भाग गया होगा, जंगल में सर्च करेंगे। अगली रात विक्रम अकेला था। उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, इस बार उसके कमरे में, खिड़की से। विक्रम, आओ ना, तुम्हारा दोस्त मेरे साथ बहुत खुश है, अब तुम्हारी बारी है। विक्रम ने खिड़की खोली। बाहर सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा इतना खूबसूरत था कि देखते ही बनता था, लेकिन आंखें खाली और काली थी। विक्रम चीखा और खिड़की बंद की। लेकिन जब सुबह हुई, विक्रम गायब था। अब सिर्फ राहुल और संदीप बचे थे। दोनों डरे हुए थे। संदीप ने कहा भाग चल यहां से, लेकिन राहुल बोला नहीं, हमें पता लगाना होगा वो क्या है। तीसरी रात दोनों जंगल में गए, टॉर्च और लाठी लेकर। गहरे जंगल में एक पुराना खंडहर था। वहां से रोने और हंसने की मिली जुली आवाज आ रही थी। अंदर गए तो देखा अजय और विक्रम जमीन पर बैठे थे, आंखें बंद, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। उनके सामने वो डायन थी। अब उसका असली रूप दिख रहा था। चेहरा सड़ा हुआ, दांत नुकीले, बालों में कीड़े। डायन ने मुड़कर राहुल संदीप को देखा और मीठी आवाज में बोली, आ गए मेरे राजकुमार, अब तुम ही मेरे हो। राहुल ने लाठी मारी, लेकिन लाठी हवा में गायब हो गई। डायन हंसी और बोली, मैं सदियों से अकेली हूं, मुझे साथी चाहिए। जो लड़के मेरे पास आते हैं मैं उन्हें हमेशा के लिए अपना बना लेती हूं। वो मरते नहीं, बस मेरे साथ रहते हैं हमेशा। संदीप भागने लगा, लेकिन उसकी टांगें नहीं चली। डायन करीब आई। उसकी ठंडी सांसें महसूस हो रही थी। सुबह गांव वालों ने जंगल में सर्च किया। चारों लड़के गायब थे। सिर्फ खंडहर में 4 जोड़ी जूते मिले और दीवार पर खून से लिखा था, अब हम 5 हैं, अगला कौन। गांव वाले आज भी कहते हैं रा